तो दोस्तों, वर्ल्ड कप तो बीत चुका है और कहते हैं ना, जो बीत गया सो बात गया। अब किसकी बारी है? अब आईपीएल की बारी है और टीमों को करनी पूरी तैयारी है। तो तैयारी का सबसे बड़ा मंच क्या होता है? सबसे बड़ा मंच होता है भाई आईपीएल ऑक्शन, जिसमें आप अपने मनपसंद प्लेयर्स को ले सकते हैं या जिस डिपार्टमेंट में आपकी टीम कमजोर है उसको कवर कर सकते हैं। मतलब जो भी कमियां होती हैं, टीमें सोचती हैं कि आईपीएल ऑक्शन में हम उसको दूर करें और अपनी टीम को मजबूत बनाएं, अपोजिशंस को देख के प्लेयर्स को खरीदें, पिच को देख के प्लेयर्स को खरीदें और जो बाद में उनके लिए ट्रॉफी जिताने का काम करें। तो आईपीएल ऑक्शन आने वाला है तो उसकी बातें भी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन से रिलेटेड एक एक जानकारी। कब होगा, कहां होगा, कौन से प्लेयर्स अनसोल्ड रहेंगे, कौन से प्लेयर्स सोल्ड होंगे, क्या है प्लेयर की कैटेगरी और उसके अलावा कौन से बल्लेबाज या गेंदबाज या कह सकते हैं ऑलराउंडर, इनमें से कौन लंबा हाथ मार के जाएगा इस आईपीएल में ना, वो सारा कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्शन कहां होगा वो देख लेते हैं। ऑक्शन इस बार इंडिया में नहीं होने वाला है। लोग बोले भाई बहुत हो चुका है इंडिया में ऑक्शन, थोड़ा इसे बाहर ले जाते हैं। तो ऑक्शन कहां होने वाला है? दुबई में होने वाला है। कब होने वाला है? 19 दिसंबर को। तो डेट मार्क करके रख लीजिए, 19 दिसंबर को दुबई में इस बार ऑक्शन होने वाला है। और दुबई में कौन बनेगा शेख और कौन बनेगा शेख चिल्ली, वो देखने में मजा आएगा 19 दिसंबर को। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर क्या है? एक बड़ा प्लेयर ऑक्शन में नहीं होने वाला है। नाम है जोफ्रा आर्चर, जिनको मुंबई ने रिलीज किया है। ऐसा लग रहा था कि मुंबई ने रिलीज किया है अपने पर्स को बचाने के लिए, लेकिन उसमें भी उनका खेल था यार। एक तो खेल खेला उन्होंने, हार्दिक पांड्या को ले लिया। मतलब अभी तक का आईपीएल का सबसे बड़ा खेला खेला है मुंबई इंडियंस ने। हार्दिक पांड्या को ले लिया, मतलब पूरे भारत में जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है उसको ही ले लिया। और उसके बाद उनके जगह ग्रीन को थमा दिया, आरसीबी को, और आर्चर को रिलीज किया। तो लग रहा था कि इस आर्चर को बैठे बिठाए इन्होंने पैसे दिए थे 2 सीजन, लेकिन ऐसा लगा कि विश्वास खो चुका है मुंबई इंडियंस। वैसा कुछ नहीं था, आर्चर खेलने ही वाले नहीं थे ये सीजन, इसीलिए उनको रिलीज कर दिया गया था। मतलब जो टीमें उसके बाद ना खुश हुई होंगी कि इस बार आर्चर को तो हम लपक लेंगे, वैसा हो नहीं पाएगा और काफी दुख की बात रहेगी। तो जोफ्रा आर्चर ऑक्शन में नहीं है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है ऑक्शन की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं इंपॉर्टेंट जिन्होंने किस कैटेगरी में रजिस्टर कराया है और क्या उनकी बोलियां लगेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई, बड़े से ही स्टार्ट करते हैं ना, तो बात करेंगे 2 सीआर के बेस प्राइस वाले प्लेयर्स की। इसमें हम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे। तो इंडिया की तरफ से इसमें रजिस्टर किया है किसने किसने? हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केदार जाधव। कुछ लोग का नाम देख के आपको थोड़ा सा हंसी आ रहा होगा कि इन्होंने 2 सीआर में क्यों रजिस्टर किया है। तो देख लेते हैं किसकी किसी बोली लग सकती है इसमें। हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, ये 2 सीआर के ऊपर जाने वाले हैं। तो ये लोग कंफर्म सोल्ड होंगे, लेकिन यहां पे बच जाएंगे बेचारे केदार जाधव। मुझे नहीं लगता ये इस बार सोल्ड होने वाले हैं। अब चलते हैं विदेशी प्लेयर्स में जिन्होंने रजिस्टर किया है। सबसे पहले आते हैं मुजीबुर रहमान। मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 से 3 सीआर के बीच में जाएंगे या फिर अनसोल्ड जाएंगे। मतलब बहुत कम चांसेस है सोल्ड होने का। रीजन आईपीएल में कुछ खास उतना प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। फिर आते हैं सीन एबर्ट। मुझे नहीं लगता है कि इनकी बोली लगने वाली है, होगा भी तो बेस्ट प्राइस पे। उसके बाद आते हैं 3-4 बड़े नाम है पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉस इंग्लिश। ये सारे के सारे सोल्ड होंगे और थोड़ा बड़ा प्राइस भी लेके जाएंगे। इंग्लिश की सेंचुरी जो है ना, अभी जो आई है ना, वो उनकी इज्जत बचा ले गई, नहीं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली अनसोल्ड जाते। उसके बाद फिर बड़े नाम आते हैं मिशेल स्टार्क, ये तो भाई टॉप वाले कैटेगरी में जाएंगे, 10 सीआर प्लस, ये भी सोल्ड होने वाले हैं। फिर आते हैं स्टीव स्मिथ। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कोई बायर इनको इस बार मिलने वाला है। T20 में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो स्टीव स्मिथ मोस्ट प्रॉब्ली अनसोल्ड रहेंगे। सेम मैं कह सकता हूं मुस्तफिजुर रहमान का, क्योंकि कुछ खास उस लेवल का प्लेयर मतलब इनका परफॉर्मेंस आया नहीं है। टॉम बेंटन कुछ खास नहीं है, अनसोल्ड। उसके बाद आते हैं हैरी ब्रूक, बेन डकेट, दोनों के दोनों सोल्ड होने वाले हैं। इसमें ब्रूक तो कंफर्म है, बेन डकेट पे थोड़ा डाउट है, लेकिन बेस प्राइस पे लिए जा सकते हैं। उसके बाद जेमी ओवरटन मोस्ट प्रॉब्ली अनसोल्ड जाएंगे। आदिल राशिद, डेविड विले, बेस प्राइस के आसपास ये लोग लपक लिए जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि अनसोल्ड हो जाए। क्रिस वोक्स सेम वही बेस प्राइस से ±1 सीआर। उसके आगे आते हैं लॉकी फर्गुसन, ये कंफर्म सोल्ड होंगे। फिर आते हैं जी कोएट जी, ये सरप्राइज पैकेज होंगे इस आईपीएल के, हो सकता है 5 सीआर के पास मतलब कि ऊपर जाए। रीजन इनका पेस काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। उसके बाद आते हैं राइले रूसो, बेस प्राइस के आसपास रहेंगे। राशिवांडर डूसे
अनसोल्ड भी हो सकते हैं 2 CR के आसपास, मतलब इनका बेस प्राइस है, या उसी पे लपक लिए जाए। एंजेलो मैथ्यूज, मैं इन्हें बोलूंगा भाई बस कर दीजिए, अब अपना नाम मत दीजिए ऑक्शन में। देना है तो 50 लाख के कैटेगरी में रखिए, 2 करोड़ में पता नहीं क्यों ये नाम रख देते हैं। अभी अभी एक लोचा इनके साथ हुआ है, टाइम आउट हो गए थे, अभी आईपीएल भी इनको टाइम आउट कर देगा। मुझे नहीं लगता 2 CR में कोई भी फ्रेंचाइजी इनको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। तो 2 CR में कौन कौन से चेहरे अनसोल्ड जा सकते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। केदार जाधव, सीन एबर्ट, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, टॉम बेंटन, बेन डकेट, हो सकता है सोल्ड भी हो जाए। जेमी ओवरटन, रासी वांडर डूसे, कंफर्म नहीं बोल सकता लेकिन हो सकता है अनसोल्ड रहे। एंजेलो मैथ्यूज और थोड़ा सा मुजीब को भी हम रख सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि इनको 2 CR के आसपास कोई लपक लेगा। तो ये हैं 2 CR में जो अनसोल्ड जा सकते हैं। कमेंट करके आप भी बताइएगा, कमेंट में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना तो और मजा आएगा। आप भी बताइएगा कौन ज्यादा जा सकता है, कौन कम जा सकता है। तो बड़ों वाले कैटेगरी के सारे स्पेशल नाम हमने देख लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे 1.5 करोड़ वाले बेस प्राइस पे, और इसमें भी कई प्लेयर ना 2 करोड़ वाले प्राइस वाले प्लेयर से अच्छा करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से नाम है। पहले आते हैं मोहम्मद नबी, शायद अनसोल्ड या उसी 1.5 से 2 CR के आसपास जाएंगे। फिर मोइसेस एनरिकेज, मुझे नहीं लगता इनका कोई टीम इंटरेस्ट लेगी, अनसोल्ड। क्रिस लिन, फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, अनसोल्ड। केन रिचर्डसन, ये इस पे लपक लिए जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। डी सैम्स कंफर्म ऊपर जाएंगे। डैनियल वारेल, बहुत ज्यादा मूवमेंट इंडिया में मिलता नहीं है, अनसोल्ड। उसके आगे टॉम करन लिए जाएंगे क्योंकि बैटिंग एबिलिटी भी है, स्लोअर वंस, डेथ ओवर बॉलिंग, लिए जाएंगे ये। मर्चेंडी लेंगे, पेस है लेकिन लाइन लेंथ नहीं, अनसोल्ड। उसके आगे क्रिस जॉर्डन, मोस्ट प्रॉब्ली अनसोल्ड, लेकिन लिए भी जा सकते हैं उस प्राइस पे क्योंकि T20 के अच्छे बॉलर माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं डेविड मलान, लपक लिए जाएंगे इसी प्राइस पे। टीमल मिल्स, ये भी जाएंगे, मतलब 1.5 से 2 CR के आसपास जाएंगे, अनसोल्ड भी जा सकते हैं। फिलिप साल्ट, ये कंफर्म लिए जाएंगे। कोरी एंडरसन, अनसोल्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। रीजन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बड़े लेवल पे ज्यादा नहीं खेला है, जरूर मेजर क्रिकेट लीग खेला है लेकिन कुछ खास बड़े लेवल पे इन्होंने क्रिकेट खेला नहीं है। कोलिन मनरो ले लिए जाएंगे क्योंकि T20 में इनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो कोई ना कोई टीम बैकअप के रूप में रखेगी। जिमी नीसम, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, सॉरी मतलब बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप देते हैं, तो लपक लिए जाएंगे इस प्राइस पे। टीम सऊदी कंफर्म रहेंगे। उसके आगे कोलिन इनग्राम, अनसोल्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। वानिंडू हसरंगा, ये बड़े ब्रैकेट में जाएंगे 10 CR के आसपास। जेसन होल्डर, ये भी जाएंगे 5 CR प्लस तो कंफर्म जाएंगे। सरफेन रदरफोर्ड, उसी प्राइस पे लपक लिए जाएंगे या अनसोल्ड। तो ये है 1.5 CR के प्लेयर्स का सूरत हाल, कौन सोल्ड हो सकता है, कौन अनसोल्ड हो सकता है। अगर हम बात करें अनसोल्ड कैटेगरी फिर से, तो मोइसेस एनरिके, क्रिस लिन, डी वॉरेल, मर्चेंडी लेंगे, कोरी एंडरसन, कोलिन इनग्राम और सरफेन रदरफोर्ड, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अनसोल्ड जाएंगे। अब बढ़ते हैं 1 CR के कैटेगरी पे, देखते हैं कौन सरप्राइज करेगा और कौन फिर से अनसोल्ड जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं एस्टन अगर, इंडियन कंडीशन में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे, अनसोल्ड होने के चांसेस ज्यादा है। राइले मेरेडिथ, पेस है तो कोई ना कोई टीम रखेगी जरूर क्योंकि पेस कई बार एक्स्ट्रा एडवांटेज दे जाता है। डार्सी शॉट, फॉर्म बहुत ही खराब रहा है, खासकर स्ट्राइक रेट इशू जब से हो गया, आराम से अनसोल्ड रहेंगे। एस्टन टर्नर, कोई टीम ले भी सकती है लेकिन ज्यादा चांसेज है अनसोल्ड। गस एटिंगसन, काफी नाम हो रहा है इस समय, कंफर्म लिए जाएंगे और हो सकता है सरप्राइज पैकेज हो जाए, 4-5 CR तक बोली चली जाए। सैम बिलिंग्स, अनसोल्ड होने के ज्यादा चांसेज हैं लेकिन कीपिंग बैकअप देख के कोई टीम रख भी सकती है। एम ब्रेसवेल, इंजरी के बाद आएंगे लेकिन लिए जरूर जाएंगे, 5 CR के आसपास मैं उम्मीद कर रहा हूं। फिर आते हैं मार्टिन गप्टिल, पता नहीं क्यों नाम दिया एंजेलो मैथ्यूज की तरह, मैं इनको भी बोलूंगा भाई बस करिए, अब कोई आईपीएल में आपको नहीं लेने वाला, अनसोल्ड। आगे बढ़ते हैं वेन पर्नेल, इसी प्राइस पे या 1 CR ऊपर जा सकते हैं लेकिन लिए जरूर जाएंगे। फिर आते हैं ड्वेन प्रेटोरियस, थोड़ा सा डाउट है लेकिन टीमें रख सकती हैं, रीजन विकेट टेकर हैं, बल्ले से बैकअप भी दे देते हैं। फिर आते हैं डैरी मिशेल, जो कि सरप्राइज पैकेज रहने वाले हैं इस आईपीएल के और हो सकता है 10 CR के आसपास भी चले जाएं क्योंकि कुछ टीमें इनका बॉलिंग का भी उपयोग करेंगे और जिस हिसाब से स्पिन इन्होंने खेला है इस वर्ल्ड कप में और जिस हिसाब से फॉर्म दिखाया हुआ है, टीमें जरूर इनको लपकेंगी, वो भी बिडिंग वार होगा इनके साथ। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, टीमें जरूर इनको लेंगी। रोमन पावेल, ये भी स्क्वाड में रहेंगे किसी न किसी टीम के। डेविड वीज स्क्वाड में रह भी सकते हैं, अनसोल्ड होने के भी चांसेज हैं लेकिन वही है +- 1 CR के आसपास रहेगा, माइनस तो होना नहीं है, उसके नीचे अनसोल्ड हो जाते हैं। फिर आते हैं तबरेज शामसी, मुझे नहीं लगता कोई लेगा इंडियन कंडीशन में इनको क्योंकि इनकी पिटाई हो जाती है, जब रैंक टर्नर होता है तभी विकेट ज्यादा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से अनसोल्ड जा सकते हैं फिर से। एस्टन अगर, डार्सी शॉट, एस्टन टर्नर,
मार्टिन गप्टिल, इनके ज्यादा चांसेज है इस कैटेगरी से अनसोल्ड जाने में। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं 50 लाख वाले प्लेयर कैटेगरी की। नाम तो बहुत ज्यादा है, उसमें मैंने 3-4 का ही मेंशन किया है जो थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं। तो पहले नाम है उसमें दिलशान मधुशंका, इस वर्ल्ड कप के वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर, बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेसर और अपने लाइन लेंथ से, स्विंग बॉलिंग से काफी इंप्रेस किया था। इवन कटर्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये कंफर्म आपको ना, ये हैं 50 लाख में, लेकिन 3 CR के ऊपर जाएंगे। 3 से 5 CR के बीच में इनकी प्राइस की उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन कीपिंग बैकअप है और बैटिंग विकेट पे कभी कभी अच्छा कर जाते हैं, तो ये भी सरप्राइज कर सकते हैं। 50 लाख है तो शायद 1 CR के आसपास ये चले जाएं। फिर आते हैं रचिन रविंद्र, जो बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाले हैं और यकीन मानिए 5 CR के ऊपर इनकी बोली लगेगी, मतलब बिडिंग वार होगा इनका। फिर आते हैं, एक मैंने इंक्लूड किया है सैम हेन को। हालांकि काफी अंडररेटेड है, लेकिन ये स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, पेस भी अच्छा खेलते हैं और हालिया दिनों में ना कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा रही है। हालिया का है, ये पूरे कैरियर कंसिस्टेंट रहे। स्ट्राइक रेट इशू था, लेकिन वो भी अब काफी अच्छा हो चुका है। तो शायद सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि ये किसी न किसी टीम द्वारा लपक लिए जाएंगे। तो ये तो था 50 CR में जो सरप्राइज वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से प्लेयर्स बड़ा प्राइज लेके जा सकते हैं, किनकी झोली इतना भर जाएगी कि उठाने का टाइम नहीं रहेगा, पैसे जाएंगे बैंक अकाउंट में, लेकिन दिल भर जाएगा, मन भर जाएगा। उन प्लेयर्स की बातें करेंगे जिनके लिए होगा बिडिंग वार। तो दिल थाम के बैठ जाइए। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से कौन से प्लेयर्स पे बिडिंग वार होगा। मैंने 11-12 प्लेयर्स का वो किया है जो 5 CR के ऊपर जा सकते हैं, उसमें जो 10 CR के ऊपर जा सकते हैं वो भी बताएंगे। तो देखिए, बिडिंग वार्स ना जनरली किन प्लेयर्स के बीच में होता है? बिडिंग वार्स होता है ऐसे प्लेयर्स के बीच में जो या तो इंडिया का कोई अच्छा बॉलर हो, पेस बॉलर खासकर। स्पिनर के लिए ज्यादा बिडिंग वार नहीं होता है, और विदेश के ऑलराउंडर हैं उनके लिए होता है, विदेशी पेस बॉलर हैं, विकेट टेकर, उनके लिए होता है। तो देखते हैं इस कैटेगरी में कौन कौन है। तो सबसे पहले नाम है हर्षल पटेल। रिलीज कर दिया आरसीबी ने, लेकिन पछताएंगे जरूर, क्योंकि ये फिर से 10 CR के आसपास जाएंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। अभी ये डोमेस्टिक में रिलीज हुए थे ना, रिलीज हुए थे आईपीएल से। लास्ट 5 मैचों में 13 विकेट लेके गए हैं, जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ है। बेहतरीन विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं और बैटिंग बैकअप भी देते हैं, तो कोई ना कोई टीम जरूर लेगी। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर, जरूर इनको रिलीज किया गया है, लेकिन 10 CR के आसपास ये कंफर्म जाएंगे। पैट कमिंस 5 से 10 CR के बीच में बोली रहेगा, और कोई टीम अगर कैप्टन बनाना चाहे उस लिए भी रख सकती है, भाई वर्ल्ड कप के कैप्टन है। फिर आते हैं जॉस हेजलवुड। थोड़ा सा डाउट है कि फर्स्ट हाफ में शायद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ये पूरी तरह से अवेलेबल रहते हैं तो 5 से 10 CR इनका वैल्यू जाना कंफर्म है। फिर आते हैं ट्रेविस हेड। इंडिया के अगेंस्ट कत्लेआम मचाए जा रहे हैं, आईपीएल में भी कत्लेआम मचाएंगे। 10 CR के आसपास इनकी बोली लगेगी। मिशेल स्टार 10 CR के ऊपर जाएंगे, कंफर्म है। उसके बाद आते हैं हैरी ब्रूक। पिछले सीजन 13 से 14 CR के बीच में थे, लेकिन इस सीजन थोड़ा कम होगा, लेकिन अगेन 5 से 10 CR के बीच में रहेंगे। टैलेंटेड बल्लेबाज है। फिर आते हैं जी कोएट्सी, ये सरप्राइज करेंगे, 5 CR के आसपास कंफर्म जाएंगे, पेस है इनके पास। फिर आते हैं वानिंडू हसरंगा, रिलीज किया गया है, लेकिन 10 CR के आसपास इनको जरूर जाना है। फिर आते हैं डैरी मिशेल और रचिन रविंद्र, दोनों ने ही काफी इंप्रेस किया इस वर्ल्ड कप, और सबसे बड़ी बात, स्पिन खेलने की टेक्निक जो है ना, वो काफी काम आएगी, और दोनों ही बॉलिंग कर सकते हैं, तो इनको भी फ्रेंचाइजी लेंगी। और 5 CR के आसपास, और मैं उससे ऊपर ही उम्मीद कर रहा हूं इन लोग की। तो ये हैं कुछ बड़े नाम जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे नाम जो 5 CR के ऊपर तो जरूर जाएंगे, उनका भी हमने एक वो कर दिया है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कौन जो गेंदबाज हैं या बल्लेबाज हैं या ऑलराउंडर हैं वो बड़ा जा सकते हैं, और जाएंगे तो क्यों जाएंगे, उस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। भाई आईपीएल है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।